को धन्यवाद देते हैं। प्रभु बड़ा अद्भुत कार्य कर रहा है। पिछले सप्ताह जब मैं लोगों के मध्य में घूम रहा था, चर्चा कर रहा था न, सब लोगों के ज़बान से एक बातें कि इन दिनों में पेशेंट्स कम निकल रहे हैं, इस महामारी के प्रभाव से लोग बचते जा रहे हैं। और लोगों ने एक कारण ढूंढ निकाला कि भैया ये क्यों कम हो रहा है, क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं, जांच कम हो रही है, इसलिए पेशेंट्स कम निकल रहे हैं। अगर जांच बहुत होने लग जाए तो बहुत बीमार भी नज़र में आएंगे। मेरे प्रियो, सचमुच ही ये दुनिया का नज़रिया है, लेकिन मेरे और आपका नज़रिया तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में सब कुछ चीज़ें हैं। प्रभु कार्य कर रहा है और इस महामारी के प्रभाव को कम करते जा रहा है और लोगों को बचाते जा रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। इन दिनों में सचमुच हमें बहुत से कारण हैं इन दिनों में जो पेशेंट्स कम हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है। परमेश्वर अपना प्रेम हम पर फिर से प्रकट कर रहा है और लोगों को मृत्यु से बचा रहा है ना। एक बार की बात है, जब मैं कुछ साल पहले विशाखापट्टनम स्थान पर गया था और वहाँ के बीच पर जब हम लोग जवान लोगों का एक कन्वेंशन था, उसमें गए थे, घूम रहे थे, तो उस बीच पे महात्मा गांधी जी का एक स्टैच्यू लगा हुआ है और एक पुतला बनाकर वहाँ लगाया गया है। और वहाँ पर मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा कि एक मनुष्य उसी पुतले के हाइट का, उसी साइज में बिल्कुल दिखने वाला, अपने आप को उस पुतले के समान पूरा सफ़ेद ऐसा मेकअप कर लेता है, वैसा ही चश्मा पहनता है, उसी प्रकार से अपने सर पे बाल नहीं रखता है, कपड़ा पहराव बना लेता है और वो उस जगह पर उस पुतले के बाजू में, स्टैचू के बाजू में खड़ा रहता है और वो कई घंटों तक के, 3 घंटे तक के खड़ा रहता है, वैसे के वैसे न हिलते न डुलते। और बहुत से लोग उसके इस दृश्य को देखकर उसे पैसा देते हैं। और मैं जब इन सारी बातों को देख रहा था, 3 घंटा वो न हिलता है, उस बीच पर कितनी हवा चलती है, कितने हेवी व्हीकल्स जाते हैं, वाइब्रेशन है, हवा चल रही है, लेकिन ये आदमी टस का मस नहीं होता है और जैसे कि वैसे एक पुतले के समान खड़ा रहता है। और जब 3 घंटे के बाद में जब वो बैठा तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा कि भाई मैं 3 घंटे तक के न हिल सकता हूँ न डुल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पैरों को ज़मीन पे ऐसे दृढ़ करके, स्थिर करके लगा देता हूँ पूरे ताकत से, ताकि 3 घंटे तक के मैं न हिलूँ और एकदम स्टैचू के समान लोगों के सामने दिखूँ। मेरे प्रियो, सचमुच ही न स्थिर रहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, मजबूतता से खड़े रहने के लिए पैरों को मजबूत गड़ा कर रखना बहुत ज़रूरी है। इस आदमी ने इस 3 घंटे तक के स्थिर खड़े रहने का राज बताया। और मुझे और आपको भी बाइबल भी ऐसी भयंकर दुखदाई परिस्थितियों में, विरोधात्मक वातावरणों में, और जहाँ बड़े परेशानियाँ निर्माण हो गई, ऐसे स्थितियों में भी कैसे प्रभु यीशु मसीह में और विश्वास में दृढ़ रहे, इसके विषय में हमें बाइबल बताती है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह को तुमने ग्रहण किया, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ और स्थिर रहो। जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ और स्थिर रहो। ये वचन मुझे और आपको प्रेरणा दे रहा है कि हमें विश्वास में और प्रभु यीशु मसीह में स्थिर और दृढ़ रहना है, और प्रभु यीशु मसीह को जैसे हमने ग्रहण किया उसी में, और एक अच्छा पवित्र और मसीह जीवन जीने के लिए हमें अच्छी नींव, अच्छा फाउंडेशन की आवश्यकता है। जैसे इस मनुष्य को न एक अच्छे पांव जकड़कर ज़मीन पर रखने की आवश्यकता है, वैसे मुझे और आपको भी अपने इन सारी भयंकर परिस्थितियों में अपने जीवन को स्थिर, दृढ़ प्रभु यीशु मसीह में बनाए रखने के लिए एक अच्छे फाउंडेशन की आवश्यकता है, एक दृढ़ ऐसी नींव की आवश्यकता है। इसी पर हमारा उज्जवल भविष्य न
अवलंबित है। जितना हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को स्थिर करेंगे, दृढ़ करेंगे, उतना ही ऐसे महान ऐसे भविष्य की ओर हम बढ़ते जाएंगे। और हमारा फाउंडेशन पवित्र शास्त्र बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 11 वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा दूसरी कोई नींव, दूसरी कोई फाउंडेशन हमारे जीवन में नहीं डाली गई। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का फाउंडेशन है। वो पहला शमूएल 2 अध्याय 2 वचन में तो यहाँ परमेश्वर स्वयं कहता हूँ कि मैं तुम्हारी मजबूत चट्टान हूँ, मैं तुम्हारी मजबूत चट्टान हूँ। तो यहाँ हमें बाइबल प्रकट करती है कि हमारे जीवन को दृढ़, स्थिर, मजबूतता में थामे रखने के लिए परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा फाउंडेशन बनता है, हमारी नींव बनता है, जिसके ऊपर हम अपने जीवन को आधारित करके न स्थिरता में, मजबूतता में अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के सिवाय दूसरे अगर कोई फाउंडेशन आपके जीवन का है ना, थोड़ी देर निरीक्षण करें कि आपके जीवन कौन सी बातों पर आधारित किया गया है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का फाउंडेशन है, नींव है, या कोई और बात। बहुत से लोगों ने ना ऐसे समय में अपने टैलेंट और अपनी योग्यता, चर्च, किसी धार्मिक लीडर की जीवन शैली, अपने अच्छे धार्मिक काम, इन बातों को फाउंडेशन बना लिया है। लेकिन ये हमारे फाउंडेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय दूसरा कोई भी फाउंडेशन हमारे जीवन का नहीं है। ये सारी बातों पर आधारित या कोई और धन संपत्ति या कोई अन्य बातों पर आपने अपने जीवन का आधार बना लिया है, तो मेरे प्रियो, सचमुच ही आगे के वचन मुझे और आपको बताते हैं कि इस बात को फाउंडेशन बनाने के बाद में जीवन कितना स्थिर रहता है। और प्रभु यीशु मसीह पर हम उसको अपना फाउंडेशन मानकर, उसको अपना नींव मानकर, उस पर अपना आधारित ऐसा जीवन बनाते हैं, रचते हैं, तो वो कितना स्थिर रहता है। अभी पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10वें वचन में बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है कि सिवाय प्रभु यीशु मसीह के दूसरी कोई भी नींव हमारे लिए नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारा फाउंडेशन है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को उस पर विश्वास करके अपना उद्धार करके ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे जीवन का नींव बन जाता है। लेकिन इस फाउंडेशन के बाद महत्वपूर्ण है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन एक प्रारंभिक ऐसा कदम है, लेकिन उसके बाद की रचना ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जितना फाउंडेशन अगर हमने सही रखा, लेकिन उसके बाद की सही फाउंडेशन के बाद में अगर रचनाएं सही प्रकार से नहीं की, तो ये भी हमारे जीवन के लिए बड़ी दुखदाई ऐसी बात होती है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10वें वचन में साफ रीति से कहा गया है कि इस नींव पे, इस फाउंडेशन पे जो तुम रचना करते हो, जो श्रद्धा शब्द इस्तेमाल किया गया है, करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। बड़े सावधानी से इसकी रचना करें, ये मुझे और आपको समझाता है वचन। तो मेरे प्रियो, थोड़ी देर के लिए देखें कि किस प्रकार से आपने फाउंडेशन अगर सही भी मिला है, लेकिन अपने जीवन की रचना किन बातों पर करते जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह ने बताए नियम अनुसार, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में बताए बातों के अनुसार अपने जीवन की शैली हमने बनाई है क्या? अपने जीवन की रचना हम उन बातों पर कर रहे हैं? तो सचमुच ही ये एक सही ऐसा रद्दा, एक सही ऐसी रचना आप अपने जीवन की कर रहे हैं। यदि हमारे कार्यों के अनुसार, हमारा एक बात बहुत निश्चित है कि हमारे कार्यों के अनुसार हमारा न्याय होने वाला है। हमारे पापों के अनुसार हमारा न्याय नहीं होने वाला है। पापों का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कर दिया है। ओ धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि वो मुझे और आपको जानता था कि हम संसार के सारे लोग पापी हैं, हम उसके नज़र में कभी भी पवित्र ऐसे नहीं ठहर सकते, और इसलिए उसने सुंदर सी योजना बनाई कि वो हमारे पापों के अनुसार हमारा न्याय नहीं करेगा। हमारा न्याय पापों का हो चुका था, पापों के कारण मृत्यु हम पर, हमारा न्याय हमारे ऊपर मृत्यु की सजा सुनाई गई थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने ऊपर लेकर इस न्याय से हमें छुटकारा दे दिया है। लेकिन उसके बाद का जो न्याय है हमारे कृत्यों के अनुसार है,
हम किस प्रकार की रचना अपने जीवन की कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि पापों के अनुसार आपका न्याय होगा, तो नहीं, वो हो चुका है, वो दंड भी मिल चुका है और किसी ने वो दंड अपने ऊपर लेकर हमें छुटकारा भी दे दिया है। तो इस बात से हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद आप जिस प्रकार से अपने जीवन की रचना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बताया नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उस प्रकार से अपने जीवन शैली को आपने बनाया है, तो आप एक सही रचना अपने जीवन की करते जा रहे हैं। ओ पवित्र शास्त्र में यहाँ पहले कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय है और ना हम लोग को देखने को मिलता है 13 वचन में कि हर एक कामों को प्रकट किया जाएगा, अग्नि के द्वारा उसकी परख होगी, हर एक कामों की न परख होगी। और लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में कि तुम कौन सी प्रकार की रचना कर रहे हैं, सोना चांदी और न मूल्यवान पत्थर यानी कि हीरों से अपने जीवन की रचना कर रहे हैं, या लकड़ी, घास, भूसा, फूस, इससे आप अपने जीवन की रचना कर रहे हैं। अग्नि में क्या जल जाता है, मुझे लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। लकड़ी, घास और भूसा ये जलकर नष्ट हो जाता है। इस बात से आधारित हम अपने जीवन की रचना कर रहे हैं, तो अग्नि ये हमारे जीवन की परख जब होगी तो ये नष्ट कर जाएंगी। लेकिन ऐसे अग्नि में सोना, चांदी और हीरे यानी कि मूल्यवान पत्थर ये और भी उभर कर आएंगे, ये स्थिर रहेंगे। तो ये 2 बातों में हमारे कार्यों का वर्णन किया गया है। अब थोड़ी देर देखें कि आप कौन से प्रकार के कार्य कर रहे हैं। अभी मूल्यवान कौन से कार्य होते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि जिन कार्यों के पीछे जिसमें बहुत कीमत हमें चुकानी पड़ती है, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय हमको देना पड़ता है, सर्वमूल्यवान वस्तुएं लगाकर, पूरी ताकत लगाकर कोई काम करते हैं, कोई चर्च की रचना करते हैं, कोई संस्था की स्थापना करते हैं, किसी की ज़िंदगी को इस प्रकार से सब कुछ लगाकर कुछ खर्चा कर कर हम बनाते हैं, तो ये मूल्यवान काम है जिसको न सोना, चांदी और हीरो के रूप में जिसका मूल्य गिना गया है, और ये काम अग्नि में नष्ट नहीं होते हैं। और लेकिन अगर हमने बहुत ही आसानी से न घास, फूस, भूसा क्या है, लकड़ियों को इस्तेमाल करने वाला बचा हुआ भूसा, घास वो जो न जलाई जाती, फेंकी जाती है, लकड़ी भी इसी प्रकार के जिसका कोई उपयोग नहीं है। बहुत से लोग इस प्रकार के काम करते हैं। बचा हुआ समय, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं करूँगा, अगर मेरा सारे महीने भर का खर्चा मेरा पूरा हो जाए तो बचा हुआ पैसा मैं प्रभु की सेवा में लगाऊंगा या दान दूंगा। इस प्रकार के कई बार हम लोग ना कार्य करते हैं जो लिखा हुआ है लकड़ी और घास फूस के समान है जो आग में जल जाएंगे। मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से कार्य सोने, चांदी और मूल्यवान पत्थर यानी कि हीरो के समान है, कौन से कार्य ये घास फूस और लकड़ी के समान है। वो जो कार्य जिसके पीछे हम लोग बड़ा परिश्रम लगाते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, वो कार्य ये मूल्यवान कार्य है। और जो कार्य घास फूस के हैं जिसके पीछे हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, कोई त्याग नहीं करना पड़ता, आसानी से हो जाते हैं, ऐसे कार्य कई बार हम लोग देखते हैं कि न जलने वाले हैं, नाश होने वाले हैं। और भी अच्छे प्रकार से इन कार्यों को हम समझने की कोशिश करेंगे। समझो, मैं प्रचार करता हूँ। अगर मुझे किसी ने निमंत्रण दिया, किसी ने बुलाया, या मैं प्रचार करता हूँ इसलिए कि ताकि लोग मेरे वचन सुनने के बाद मेरी प्रशंसा करें, तो मेरा ये कार्य न घास फूस और लकड़ी के समान है। लेकिन यही प्रचार मैं करता हूँ कि लोगों को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की पहचान हो और लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, इस मकसद से अगर मैं कार्य को करता हूँ तो मेरा यह कार्य सोने, चांदी और मूल्यवान पत्थर के रूप में है। मुझे लगता है आपको समझ गया होगा। और भी अच्छे प्रकार से इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं गीत गाता हूँ तो मेरे सुंदर से मधुर आवाज़ को लोगों को सुनाने के लिए गाता हूँ, तो ये कार्य घास फूस
और लकड़ी के समान है, लेकिन मैं गीत गाता हूँ प्रभु की महिमा और स्तुति और उसको गौरव लाने के लिए, तो मेरा ये कार्य सोने चांदी के समान है। ओह, मैं दान देता हूँ कुड़कुड़ा कर, और देना है इसलिए वो मेरी जिम्मेदारी होती है चर्च में देने के लिए, इसलिए मैं देता हूँ। तो ये काम मेरे घास फूस के समान है। यदि मैं उस काम को, उस दान को मैं लोगों की मदद करने के लिए और हंसी खुशी से आनंद से देता हूँ, तो ये मेरा कार्य सोने के समान है। तो मेरे प्रिय, मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं सही मकसद से, सही उद्देश्य से, सही प्रकार से उसको करते हैं, तो ये सोने चांदी के समान है। लेकिन उसका मकसद, उसका उद्देश्य और गलत मार्गों से उसको हम कर रहे हैं, घर भी वो धार्मिक कार्य हो, लेकिन वो घास फूस के रूप में उसको गिना जाएगा। बहुत से हमारे काम हम लोग जो करते हैं, मैं देखता हूँ पिछले दिनों में बहुत से लोगों ने मुझे बताया वो ये करते, वो करते, इधर जाते उधर जाते। मैं स्वयं भी बहुत से बार लोगों को बताता हूँ मैं ये कर रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि मैं कामों में बहुत सा व्यस्त हूँ, धार्मिक कामों में बहुत सा व्यस्त हूँ। लेकिन व्यस्त रहने के बावजूद भी अगर एक आत्मा भी मैं प्रभु के पास में नहीं लाता, एक जन को भी, मैं कलीसियाओं को भी प्रभु के विश्वास में दृढ़ और मजबूत नहीं करता, तो मेरा एक कार्य घास फूस के समान है। तो ख्याल में रखिएगा कि सचमुच ही हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। न हम सोने चांदी मूल्यवान पत्थरों के समान, जो कि न अच्छे कार्य है। प्रभु ने यह कहा है कि फाउंडेशन डल चुका है, फाउंडेशन डालने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो रद्दा रखते हैं, इसके ऊपर जो रचना हम कर रहे हैं, जो हमारे कार्यों के रूप में है, उससे हमें महत्व देना है। क्या थोड़ी देर आप अपने जीवन का निरीक्षण करेंगे कि आपके कार्य आज तक के आपने जो भी किए हैं, कौन से प्रकार के कैटेगरी में, कौन से प्रकार के रूप में वो आपके सामने रखते हैं? क्या वो सोने चांदी और मूल्यवान पत्थर के समान है या घास फूस और लकड़ी के समान है? आपको परखना है। आप, क्योंकि पवित्र शास्त्र बताती है कि अंत में संसार का न्याय ये अग्नि से ही होने वाला है। संसार का न्याय ये अग्नि से ही होने वाला है। वो हम लोग देखते हैं कि आज के सारे संसार के राष्ट्र एटम बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, जिसको टिंगी भी लगी तो सारा राष्ट्र, सारा देश, सारा संसार अग्निमय हो जाएगा। और ऐसे सारे देशों में ऐसे वेपन्स छुपे हुए हैं। हमारे भारत देश में भी हम लोग देखते हैं कि हमारा देश इन बातों में बहुत तरक्की करते जा रहा है। हर रोज़ न्यूज़ में बताया जाता है कि हमारे शत्रुओं से हम लड़ने के लिए कभी भी तैयार है, ऐसे वेपन्स हमने बना लिए हैं। और लेकिन बाइबल बताती है कि संसार का अंत ये अग्नि से ही है, और इस अग्नि में मेरे प्रियो सचमुच ही नाश तो होने वाला है, लेकिन वही काम टिका रहेगा जो सोने चांदी और मूल्यवान पत्थर यानी हीरो के समान है। आपके कार्य आपको कौन से रूप में नज़र में आ रहे हैं? हम लोग देखते हैं न कि हमारे आज कार्य अगर घास फूल के रूप में है, तो क्यों ना अपने फाउंडेशन को चेक करें। राइट फाउंडेशन, एक राइट ऐसे एक्टिविटीज़ आपके जीवन में ले आएगा, आपकी रचना एक सही प्रकार से करने पाएगा। शायद आज तक के आपके जीवन का फाउंडेशन कुछ और बात होगी, लेकिन क्यों ना आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का फाउंडेशन बनाए। पवित्र शास्त्र कहते कि सिवाय प्रभु यीशु मसीह का दूसरी कोई नेव इस संसार में मेरे और आपके जीवन के लिए नहीं है, और यही नेव मुझे और आपको इस संसार में, इस भयंकर परिस्थितियों में स्थिर और मजबूत बनाए रखेंगे। जैसे इस मनुष्य को जब अपने पाँव को मजबूतता से, दृढ़ता से उस ज़मीन पर पूरी ताकत लगा कर गाड़े रहता है, तो कितने ही तूफान आते हैं, कितने ही वाइब्रेशन आता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। एक स्टैचू के समान न स्थिर रहता है, एक पुतले के समान स्थिर रहता है, हिलता नहीं है। वैसे अगर मेरा फाउंडेशन भी प्रभु यीशु मसीह पर है, तो कितने ही दुख आए, मृत्यु आए, कुछ भी होता रहे, हम लोग न स्थिर रहेंगे, हम शेक नहीं होंगे, हम हिलाए नहीं जाएंगे।
हम लोग दृढ़ता से प्रभु में बने रहेंगे। आइए इस प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन का फाउंडेशन बनाए, उसको नींव बनाए और उस पर अपने जीवन की रचना करते रहे। ओ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी नींव बनकर आया हुआ है, लेकिन इसके आगे का कार्य ये हमारा है। एक उत्तम न पौलुस कहता है इस पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय 10, एक उत्तम कारागिर के नाई वो न इस रचनाओं को रच रहा है, रद्दों को रख रहा है। आप किस प्रकार के रद्दे रख रहे हैं? हो घास फूस के काम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन सोने चांदी और मूल्यवान पत्थर के रूप में किए हुए काम ये अग्नि में भी स्थिर रहेंगे। आइए हम उस हमारा जो दृढ़ ऐसी मजबूत चट्टान प्रभु यीशु मसीह, उस पर अपना जीवन स्थिर करें और प्रभु की महिमा करते रहें। It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will